नमस्कार प्यारे साथियों। प्री डीएलएड 2024 यानी बीएसटीसी 2024 से संबंधित आज का अपना वीडियो रहेगा। प्यारे साथियों, आपको बता दूं कि इसकी जो काउंसलिंग जो है अभी चल रही है और इसी के संदर्भ में आज हम बात करेंगे कि काउंसलिंग के तहत हमारे लिए कौन सी कॉलेज चुनें जो हमारे लिए बेस्ट कॉलेज हो सकती है। क्या हमें सरकारी कॉलेज चुननी चाहिए या प्राइवेट कॉलेज चुननी चाहिए, ठीक है। और कौन कौन सी कॉलेजेज है जो हम अधिकतम कॉलेज चुन सकते हैं और बेस्टतम जो कॉलेज होती है, सबसे बेस्ट कॉलेज अपन प्राप्त कर सकते हैं। या फिर राजस्थान में कहीं ना कहीं पर ये आप बीएसटीसी के लिए कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं और बहुत ही ये शिक्षक बनने का जो सुनहरा सपना है वो साकार कर पाएंगे। तो इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले देखते हैं गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज क्या होता है, गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में हम जानकारी लेते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज वह कॉलेज है जिसमें आपको सरकारी सुविधाओं के ऊपर आपको बीएसटीसी का कोर्स है वो आपको करवाया जाता है, ठीक है। सरकारी सुविधाओं पर ये होता है। तो सर बीएसटीसी जो कॉलेज है ये तो फिर डाइट क्या हो जाता है, तो डाइट जो है गवर्नमेंट कॉलेज को ही डाइट कहा जाता है, ठीक है। जो डाइट संस्था है यही आपकी गवर्नमेंट कॉलेज के नाम से जानी जाती है। तो डाइट क्या है, डाइट होता है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में होती है, जैसे मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में ये आपका इंस्टीट्यूट होता है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग। तो ये होता है जो बीएसटीसी कोर्स के लिए आपको कंडक्ट करवाता है, ठीक है। बीएसटीसी कोर्स आपको करवाता है। और इसके अलावा राजस्थान में इनकी संख्या लिमिटेड है, 30 से 32-33 के लगभग इनकी जो संख्या है वो रहती है। और इसके अलावा देखो, जो डाइट संस्था है ये प्राथमिक जो लेवल की होती है, जो टीचिंग की ट्रेनिंग्स होती है उनसे संबंधित ये संस्था है, जैसे कि जो बीएसटीसी कोर्स आपको करवाती है। और ये जो डाइट संस्था है ये किसके निर्देशों का पालन करती है, ये राज्य सरकार के या फिर एनसीटी के जो नियमावली होते हैं उनको ये फॉलो करती है। तो सर एनसीटी क्या है, एनसीटी होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर ट्रेनिंग। तो इससे संबंधित ये होता है और इनसे संबंध रखने वाली ये संस्था है जो इनके रूल्स रेगुलेशंस पे काम करती है। तो अब मैं आपको फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ डाइट्स, मतलब जिन्हें गवर्नमेंट्स कॉलेज कहते हैं। गवर्नमेंट्स कॉलेज जैसे देखो ये आपकी सरकारी कॉलेज है, डाइट है। जैसे ये एग्जांपल के रूप में ये जोधपुर ज़िले की एक आपके जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट एक संस्थान है। ये आपका कॉलेज है जिसे हम सरकारी कॉलेज के नाम से जान सकते हैं। इसके अलावा एक और ये है आपका जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट जिसे कहते हैं। ये आपका एक शाहपुरा जिला भीलवाड़ा के अंतर्गत ये आपका देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये इस उदाहरण के रूप में मैंने आपको 2 समझाए हैं। बाकी प्रत्येक ज़िले में अपना एक डाइट होता है, जैसे नागौर में आपके कुचामन सिटी में हो जाएगा, अलग अलग जगह में आपके जैसे होगा वो हर ज़िले में एक आपका डाइट संस्थान होता है जहाँ से आप बीएसटीसी कोर्स कर सकते हैं। तो अब आज का जो वीडियो है इसकी मूल रूप में शुरुआत ये अपन करते हैं कि जो है डाइट और प्राइवेट कॉलेज इन दोनों में से हमें कौन सी कॉलेज का चुनाव करना चाहिए, ठीक है। चॉइस भरने से संबंधित आपका ये रहेगा, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले आप देखिएगा ये डाइट आप समझ गए, डाइट क्या होता है, ये सरकारी कॉलेज होती है, आप जान चुके हैं। अब एक होता है प्राइवेट कॉलेज, एक तो आपका सरकारी और दूसरा आपका प्राइवेट कॉलेज। इन दोनों को लेकर के हम तुलनात्मक रूप से इसमें हम बात करेंगे। जो कॉलेज आपको ज़्यादा बेस्ट लगती है आप उसी में अपना एडमिशन सुनिश्चित करवा सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ है टीचर्स की, ठीक है। टीचर्स से क्या मतलब हुआ कि जो आप एडमिशन ले लोगे जिस कॉलेज में बीएसटीसी के लिए, उसके बाद हमें टीचर्स यानी वहाँ की फैकल्टीज़ वो कैसी होगी, डाइट में कैसे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, और प्राइवेट जो कॉलेजेस होती है उनमें पढ़ाने के लिए आपके किस प्रकार के कौन से टीचर्स होते हैं। तो इससे संबंधित देखो मैं आपको ये बता देता हूँ, नेक्स्ट पेज है इसमें। डाइट्स में जो टीचर्स होंगे निश्चित रूप से आप जानते हैं जो सरकारी जो होते हैं अफसर, मतलब सरकारी जो चीज़ें होती है, सरकारी जो प्रोफेसर्स होते हैं वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। सरकारी प्रोफेसर्स होंगे जो काफ़ी अनुभवी भी होंगे और आपको साइकोलॉजी है या अदर जो सब्जेक्ट होंगे वो अपने सब्जेक्ट के माहिर होंगे और अपने सब्जेक्ट में बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। प्रोफेसर्स होंगे
जो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। वहीं आप प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो कुछ जो इतनी बेस्ट क्वालिटी के टीचर्स यहाँ पे नहीं होते हैं, बेस्ट क्वालिटी के टीचर्स नहीं होते हैं, बस काम चलाओ टीचर्स यहाँ पे ये लोग रखते हैं, बाकी इसमें इतना कोई ख़ास नहीं होता है। और ये कॉलेज वालों पे डिपेंड होता है, जो अलग अलग कॉलेजेस होती है वो अपने अनुसार अलग अलग टीचर्स को रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपन बात कर लेते हैं कि वहाँ पे जो किट है वो क्या है। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज होगी अपनी, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपको जो किट की सुविधा है वो बिल्कुल निःशुल्क दी जाएगी, यानी कि फ्री आपको किट दे दिया जाएगा। किट क्या है, किट में आपको कुछ बुक्स वगैरह दी जाती है, कुछ डायरियाँ वगैरह दी जाती है, या फिर बैग आपका जो है वो भी आपको दे दिया जाता है ना। तो ये आपका किट है जो डाइट में यानी कि बिल्कुल फ्री रहेगा। और वहीं यहाँ पे जो किट है इसके आपको प्राइवेट कॉलेज है अपने अनुसार कुछ भी कितने भी रुपए जो है 2 से 3 हज़ार रुपये के बीच में आपको ये आपसे ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका रहा किट का। नेक्स्ट बात करते हैं अटेंडेंस। अटेंडेंस आपकी कितनी रहनी चाहिए और क्या इसमें है, अगर नहीं रहती है तो क्या होता है। देखो अटेंडेंस की जब बात करें तो अटेंडेंस जो है सरकारी जो आपका डाइट संस्थान है जिसमें आप प्रवेश लेते हैं डाइट में, तो डाइट में आपकी अटेंडेंस जो है वो आपकी प्रॉपर चाहिए होगी, जितनी इनको आवश्यकता है वो आपकी अटेंडेंस इसमें चाहिए होती है। और अटेंडेंस का मतलब यही है कि आपकी वहाँ पे उपस्थिति, यानी कि रेगुलर कॉलेज आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे जो है रेगुलर आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, सरकारी कॉलेज आप चुनते हैं तब। और प्राइवेट कॉलेज है इसमें रेगुलर जाने की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई अन्य काम कर रहे हैं या किसी प्रिपरेशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और कॉलेज आप नहीं जाना चाह रहे हैं, तो वो ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है और रेगुलर भी आप इसमें जा सकते हैं। दोनों ही बातें होती है प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है। जबकि गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें केवल और केवल आपको जाना ही पड़ेगा। इसमें आप अपनी इच्छा पर है, जाना चाहते हो तो जा भी सकते हैं और नहीं जाना चाह रहे हो आप तो नहीं भी जा सकते हो। तो इसमें क्या 2 ऑप्शन होते हैं। अगर आप जाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे तो आपसे जाने पर क्या होगा, जैसे मान लो कोई सबसे पहले आपको एडमिशन फ़ी जो है वो आपसे ले ली जाएगी, ठीक है, एडमिशन फ़ीस ले ली जाएगी। या फिर जो अदर्स जो एग्ज़ाम की फ़ीस वगैरह, या फिर आपसे जैसे मान लो किसी दिन अन्य कोई प्रोग्राम है कॉलेज में तो वहाँ से भी आपसे कुछ पैसे जो है वसूल लिए जाते हैं। या फिर कोई टूर है या कहीं मतलब कोई भी आयोजन आपके प्राइवेट कॉलेज में किया जा रहा है तो आपसे कुछ रुपए वहाँ पे ले लिए जाते हैं। और वो आयोजन जो है अलग अलग आयोजन अलग अलग कॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है, वो आधारित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आप नहीं जाना चाह रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर नहीं जाना चाह रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कहीं पर जॉब कर रहे हैं, तब क्या ऑप्शन है। तब उसके लिए प्राइवेट कॉलेज जो है वो आपका बेस्ट रहेगा। कैसे रहेगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज वाले क्या करते हैं इसमें नहीं जाने के आपको जिसे डोनेशन के रूप में अपन जानते हैं कुछ रुपए ले लेते हैं। वो अलग अलग कॉलेज पे डिपेंड करता है कि कौन सी कॉलेज वाला कितने रुपए लेगा, वो अपनी मन मर्जी से जितने चाहे वो रुपए ले सकता है। जो रुपए हैं वो कौन से लेगा, जो आप फीस भर रहे हैं उनके अलावा अटेंडेंस की पूर्ति करने के लिए आपसे कुछ रुपए ले लिए जाते हैं। यहाँ अलग अलग कॉलेजेस पे है 20 से 25 के तक आपसे 1000 रुपये तक ये ले लिए जाते हैं, है ना। आप नहीं जाने के रुपए ये लिए जाते हैं, ठीक है। और ये कुछ कॉलेजेस है काफ़ी आनाकानी के बाद लेती है, कुछ कॉलेजेस पहले सीधे कह देती है कि इतने रुपए लेंगे करेंगे, और कुछ कॉलेजेस वाले डराते हैं कि आपको मतलब निरस्त कर दिया जाता है, ये कर दिया जाता है, डरा धमका कर ये ले लेते हैं कि हम ऐसा नहीं करते हैं। इस प्रकार से ये चीज़ें करके वो आपसे ले लिए जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट हम ये बात करते हैं कि फ़ीस में क्या फ़र्क है, ठीक है। जो सरकारी कॉलेज है उसमें कितनी फ़ीस लगेगी और जो प्राइवेट कॉलेज है इसमें फ़ीस क्या रहने वाली है। तो देखो फ़ीस के मामले में दोनों ही संस्थानों में आपकी सेम फ़ीस रहेगी। जैसे 3000 रुपये अभी आप जो कर रहे हैं काउंसलिंग, इसके तहत आपको भरने पड़ रहे हैं, तो 3000 यहाँ पे भी आपको भरने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब आप एडमिशन लेते हो तो उसमें क्या है 13,555 रुपये जो है ये चालान आपको कटेगा। तो ये गवर्नमेंट में भी आपको देना होगा और प्राइवेट में भी आपको देना होगा। तो दोनों ही संस्थानों में ये आपकी फ़ीस जो रहेगी वो रहेगी। इसके अलावा एक्स्ट्रा चार्जेस जो होते हैं वो प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज़्यादा लगता है, जबकि इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस के नाम पे कुछ भी नहीं लिया जाता है आपसे, लेकिन रेगुलर आपको इसमें रहना पड़ेगा।
नेक्स्ट देखो एक्स्ट्रा चार्जेस वाला पॉइंट भी आ गया। एक्स्ट्रा चार्जेस है प्राइवेट कॉलेजेस में ज़्यादा लिए जाते हैं, जबकि जो आपका डाइट संस्थान है इसमें एक्स्ट्रा आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है। और यहाँ पे जैसे मान लो आप यहाँ रहकर आप स्टडी करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर डाइट जो संस्थान होती है यहाँ पर रहने की वगैरह की भी सुविधा मतलब कम पैसों में ही आपके आसपास यहाँ हो जाती है। वहाँ जाकर के आप यदि बातचीत करते हैं तो आपको सब कुछ सामने आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा कि मतलब रहने की वगैरह की क्या सुविधा रहती है, ये चीज़ें। और रेगुलर नहीं जाना चाह रहे हैं तो प्राइवेट कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो इसमें क्या है, अगर आप रेगुलर रह के पढ़ना चाह रहे हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स के माध्यम से पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपके लिए जो डाइट संस्थान है वो बेस्ट रहेगा। और यदि आप किसी जॉब में हैं या फिर आप कहीं तैयारी करना चाह रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, रेगुलर आप कॉलेज नहीं जा पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आप प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पे आप अपना एडमिशन सुनिश्चित करवा सकते हैं। और ये डिसीजन जो है, निर्णय है, ये आपका अपने विवेक पे, स्वविवेक पे आपका निर्णय रहेगा, क्योंकि इस पे किसी का दौर दबाव नहीं होना चाहिए। मैंने दोनों कॉलेजेस के बारे में जो जानकारी है वो आपसे दे दी है। आपकी अकॉर्डिंग आपकी जो सूटेबल जो है आप सूटेबल करते हो, उस हिसाब से डाइट संस्थान या प्राइवेट कॉलेज जो है आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। मैंने दोनों ही चीज़ें बता दी हैं। अगर आप रेगुलर रहना चाह रहे हैं तो डाइट आपके लिए बेस्ट है, और यदि आप नहीं रहना चाह रहे हैं या फिर रहना भी चाहते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में आपके सामने दोनों ऑप्शन है, जबकि डाइट कॉलेज में आपका केवल और केवल रेगुलर का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो ये था अपना कॉलेज, सरकारी या प्राइवेट कॉलेज से संबंधित अपना था। इसमें देखो वीडियो वास्तव में अच्छा लगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी प्रकार के वीडियोज़ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।